नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एस्ट्रोलॉजर सारिका हांडा चैनल पर, जहां आपको मिलती है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु और अकल्ट साइंस की ऑथेंटिक जानकारी। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका असली लाइफ पर्पस क्या है? आप इस ज़िंदगी में क्या बनने के लिए आए हैं? तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ का एक ऐसा पावरफुल नंबर जिसे कहते हैं लाइफ पाथ नंबर, तो कैसे आपका लाइफ पर्पस बताता है ये लाइफ पाथ नंबर। तो आइए जानते हैं हाउ टू कैलकुलेट योर लाइफ पाथ नंबर। फर्स्ट, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लाइफ पाथ नंबर कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी का डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 1993, 12/7/1993, तो इसके जितने भी डिजिट्स हैं हम उन सबको प्लस करेंगे। 1 + 2 + 0 + 7 + 1 + 9 + 9 + 3, तो इनका टोटल आता है 32, जिसको कि अगेन हम रिड्यूस करते हैं सिंगल डिजिट पे। 3 + 2 = 5। तो जो आपका लाइफ पाथ नंबर है वो है 5 अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल। ठीक है, आप अपना अपना निकाल लीजिए सब लोग। अब अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का ये जो टोटल है ये 11, 22 या 33 आता है, तो ये मास्टर नंबर्स होते हैं। इनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट नहीं करना होता, इनको हम एज इट इज ही लेते हैं, तो इन्हें हम रिड्यूस नहीं करते हैं। तो मास्टर नंबर्स के लिए अलग से प्रेडिक्शन आपको बताई जाएगी। तो अगर आपका 11, 22 या 33 नहीं है और कोई और डबल डिजिट नंबर है या ट्रिपल डिजिट नंबर है, तो आप उसको सिंगल डिजिट में ऐड ऑन करके कन्वर्ट कर लीजिए। ईच लाइफ पाथ नंबर, लाइफ पाथ नंबर 1, इनको कहा जाता है द लीडर, द बॉस, द किंग। सो इनके अंदर जो क्वालिटी होती है वो होती है इंडिपेंडेंट, एम्बिशियस एंड दे आर बॉर्न टू लीड। जो लाइफ पर्पस इनके साथ जुड़ा होता है वो होता है टू क्रिएट योर ओन पाथ, टू इंस्पायर अदर्स। अपना पाथ खुद बनाओ, लोगों को इंस्पायर करो, किसी को कॉपी नहीं करो, कुछ ऑथेंटिक करो। ये वाली जो अपनी लाइफ खुद डिसाइड करना, अपने टर्म्स पर जीना, ये बताता है लाइफ पाथ नंबर 1। करियर के लिए ये कहता है बिजनेस ओरिएंटेड आपका माइंड है तो आप बिजनेस की तरफ जाइए। अगर आपका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है तो ये पॉलिटिक्स को भी सपोर्ट करता है। कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास वो सपोर्ट होता है, आपके पास वो आइडियोलॉजी होती है, आपके पास वो थिंकिंग पैटर्न होता है कि आप बहुत अच्छे से उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल नंबर फॉर इनोवेशन। आप कुछ भी नया क्रिएट अगर करना चाहते हैं, कुछ भी ऑथेंटिक, कुछ भी न्यू, तो ये लाइफ पर्पस आपके लिए कुछ ऐसा इनोवेशन करता है जहाँ बहुत से लोगों की हेल्प होती है। थोड़ा सा अगर ये नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल हो जाए या कहीं कोई ऐसा बैड एस्पेक्ट बन जाए तो ये थोड़ा सा हमें ईगो या लोनलीनेस भी देता है। तो उसके लिए हमें इसकी कुछ रेमेडीज़ करनी होती हैं, हमें इसको बैलेंस करना होता है। बट इन जनरल अगर हम सिर्फ लाइफ पर्पस की बात करें तो इट टॉक्स अबाउट अपना रास्ता खुद बनाएं, अपने पाथ पर चलें और ऑथेंटिसिटी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए। तो आप ऐसा लाइफ पर्पस चूज कर पाते हैं जहाँ पर आपके लिए बहुत ग्रोथ और सक्सेस होती है। नाउ लाइफ पाथ नंबर 2, इनको कहा जाता है द पीस मेकर। ये बहुत ही इमोशनल बनाता है। ये लाइफ पाथ नंबर हमें डिप्लोमेटिक भी बनाता है एंड एक वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव माइंड देता है। हमारा इंट्यूशन पावर इतना बढ़ जाता है जब हमारा लाइफ पाथ नंबर 2 होता है, क्योंकि यूनिवर्स हमारे साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाता है। हम एक इनबिल्ड इंट्यूशन लेकर पैदा होते हैं और हमें बचपन से ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आती हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो इमोशनल और इंट्यूशन पावर इतनी हमें इसलिए मिलती है क्योंकि हमारा जो लाइफ पर्पस जुड़ा होता है लाइफ पाथ नंबर 2 वालों का, वो कहता है कि आप लोगों के साथ अच्छे कनेक्शन बनाओ। आपको हार्मनी बनानी भी है और लोगों को सिखाना भी है कि हार्मनी कैसे बिल्ड करते हैं, हाउ टू बिल्ड हार्मनी, हाउ टू कनेक्ट विद पीपल, रिलेशनशिप, इमोशंस। ये लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है और आपका मेन लाइफ पर्पस यही आपको दिया जाता है आपको कि लोगों को कैसे हील करना है अपनी बातों से, अपने इमोशनल टच से। तो केयर करना, लोगों की नर्चरिंग करना, ये सब इस लाइफ
पर्पस में आपको कहा जाता है इन लाइफ पाथ 2। करियर के लिए काउंसलिंग, हीलिंग, पार्टनरशिप्स या कोई भी ऐसा करियर जहाँ पर आपने किसी को कुछ सर्व करना है, लाइक एयर हॉस्टेस, लाइक आप नर्स देख सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों को केयर दें, अपना इमोशनल साइड दिखाएं, तो वो करियर आपको दिया जाता है। वो आपका लाइफ पर्पस होता है इस लाइफ का। थोड़ा सा जो वीकनेसेस जुड़ी हैं इस लाइफ पाथ नंबर के साथ वो है ओवर सेंसिटिविटी एंड इनडिसीजन। तो जब आप इस नंबर की जो थिंग्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, उसको बैलेंस करते हैं, और ये जो ओवर सेंसिटिविटी जो आपको ही बहुत इमोशनल बना देती है, और इनडिसीजन की जो आपकी एक टेंडेंसी होती है, इसको जब आप बैलेंस करते हैं, मून की एनर्जीज को जब आप बैलेंस करते हैं, तो आपको इस लाइफ पाथ नंबर की ओनली बैलेंस्ड क्वालिटीज़ मिलती हैं। तब आप लोगों को और अच्छे से सर्व कर पाते हैं। तो आइए जान लेते हैं लाइफ पाथ 3 के लिए क्या कहा जाता है, कि उनका क्या लाइफ पर्पस है, वो क्या लाइफ पर्पस लेकर आए हैं इस लाइफ में। तो द कम्युनिकेटर बहुत ही क्रिएटिव बनाता है ये नंबर, बहुत जॉयफुल बनाता है। अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करो, जो आपके मन में है वो लोगों को बताओ। बहुत एक्सप्रेसिव बनाता है ये लाइफ पाथ नंबर। इस नंबर के साथ जो हमारा लाइफ पर्पस जुड़ा है वो कहता है स्प्रेड जॉय थ्रू आर्ट, स्प्रेड जॉय थ्रू राइटिंग, स्प्रेड जॉय थ्रू म्यूज़िक। कुछ भी ऐसा क्रिएटिव करो कि जिससे कि आप लोगों की लाइफ में एक हैप्पीनेस ले आओ, थोड़ी देर के लिए उनका माइंड फ्रेश हो जाए, उनका ध्यान अगर किसी स्ट्रेस में था तो एक स्ट्रेस बस्टर की तरह ये काम करता है ये लाइफ पाथ नंबर। कैरियर में एक्टर्स हो गए, स्पीकर्स हो गए, राइटर्स हो गए, टीचर्स हो गए, वो सब करियर सूट करता है इस लाइफ पाथ नंबर के लिए। वीकनेसेस जो हैं वो ये कहती हैं कि थोड़ा सा एनर्जी स्कैटर्ड हो जाता है इन लोगों का, तो वो एनर्जी आप अगर बैलेंस करते हैं अपने लाइफ पाथ नंबर को विथ सम ये क्रिएटिविटी आप करते हैं, आप जब इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो आपकी जो स्कैटर्ड एनर्जी है ये किसी एक पॉइंट पे आकर फोकस्ड हो जाती है और आप बैलेंस्ड फील करते हैं। तो लाइफ पाथ 4 की बात करते हैं। इनको कहा जाता है द बिल्डर। बहुत ही स्टेबल, बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही ग्राउंडेड और एक रिसर्च ओरिएंटेड माइंड देता है ये लाइफ पाथ नंबर। तो यहाँ पर हमारा जो लाइफ पर्पस जो हमारा बन जाता है वो होता है हमें क्रिएट सॉलिड फाउंडेशंस। हमें ऐसी फाउंडेशंस बनानी होती हैं जिसमें हमें A to Z सब कुछ पहले पता हो, जहाँ पर वो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, उसकी नींव बहुत सॉलिड होती है, तो उतना ही वो बिल्डिंग ज़्यादा लॉन्ग चलती है, उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी होती है। सेम वे में ये जो लाइफ पर्पस होता है, ये कहते हैं कुछ भी काम करो उसको इतना सॉलिड तरीके से उसकी फाउंडेशंस बनाओ, हर चीज़ उसके अंदर तय तक जाके पता करो, हर चीज़ का बेस्ट ऑप्शन चूज़ करके उसके बाद ही स्टार्ट करो। तो ये बहुत ही सॉलिड फाउंडेशंस बनाने का नंबर है। ये कहता है कुछ भी करो लेकिन इस तरह से करो। करियर में एग्जाम्पल इंजीनियर्स को हम कह सकते हैं कि इस लाइफ पाथ के साथ कनेक्टेड हैं, आर्किटेक्ट्स, फाइनेंस, पॉलिटिक्स में भी अगर आप बहुत ही डीप नॉलेज जानते हैं और उसका बहुत रिसर्च करते हैं, किसी भी फील्ड का जहां आप पूरा रिसर्च डाल दें जिसमें अपना, तो वो फील्ड, वो करियर, वो लाइफ पर्पस इस नंबर के साथ जुड़ा है। वीकनेसेस जो ये नंबर देता है लाइफ पाथ 4, वो ये कहता है कि थोड़ा सा रिजिड बना देता है हमें, कि हम अपनी ही बात पर चलते हैं, हमें अपनी नॉलेज, ऐसा लगता है कि हमें आता है सब कुछ और तो किसी को कुछ आता ही नहीं, क्योंकि हम इतना नॉलेज ले लेते हैं, इतना कि हमें रिजिड बन जाते हैं थोड़ा सा उससे। और वर्कहॉलिक बनाता है। तो जैसे ही हम वर्कहॉलिक बनते हैं तो हमारा जो इमोशनल साइड है, हमारा जो फैमिली की तरफ जो इंक्लिनेशन होना चाहिए या बाकी फन की तरफ, वहाँ से थोड़ा ये हमें इस तरफ इंक्लाइंड करता है। तो हमें कॉन्शियसली ही उन चीज़ों को करना चाहिए, उनकी तरफ अपना ध्यान लेकर जाना चाहिए जब भी टाइम मिले, क्योंकि ये नंबर हमें बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट करा देता है। अब लाइफ पाथ 5, इनको कहा जाता है द एक्सप्लोरर्स, जो कि हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यहाँ आए हैं ना तो सब जी के जाना है, ये थॉट पैटर्न रहता है लाइफ पाथ 5 वालों का। बहुत ही एडवेंचरस, बहुत ही फ्री स्पिरिटेड, क्यूरियस बनाता है ये हमें हर चीज़ जानने का दिल करता है। ये जो लाइफ पर्पस है इस नंबर के साथ, वो कहता है कि एक्सपीरियंस लाइफ फुली,
ब्रेक ऑल द लिमिट्स, कि मुझे पूरी तरह से खुल के जीना है, कोई लिमिट में नहीं है खुद को बांधना है। और इसीलिए जो करियर भी इनके लिए कनेक्टेड होता है इनके लाइफ पर्पस से, वहाँ पर ट्रेवल हो गया, मार्केटिंग हो गया, मीडिया हो गया, ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन कुछ भी आप करते हैं, सोशल मीडिया, ठीक है, वो सब इससे इसलिए कनेक्टेड है। यहाँ पर हम अपनी लाइफ को फुली अपनी तरह से एक्सप्रेस करके जी सकते हैं। यहाँ पर कोई लिमिटेशंस नहीं है, हम कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम कुछ भी, जो हमें फ्रीडम है स्पीच का वो यूज़ करके हम कुछ भी कर सकते हैं इस फील्ड में। तो इसीलिए इनको बहुत ही एक्सप्लोर करने का बहुत ही ज़्यादा अंदर से इंस्टिंक्ट आता है लाइफ पाथ 5 वालों को। और जो थोड़ा वीकनेस रहती है इस नंबर के साथ, वो कहती है बहुत रेस्टलेसनेस बनती है हमारे अंदर, एंग्जाइटी होती है, हमें कमिटमेंट इश्यूज आते हैं क्योंकि हम किसी चीज़ में बंधना नहीं चाहते। तो कमिटमेंट करते हुए हमें फील होता है, अगर हमने किसी को बोल दिया कि हम आपके साथ यहाँ चलेंगे या हम आपके लाइफ में ये हम आपको कमिट करते हैं, तो हम बंध जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा बचते हैं ये इससे। लाइफ पाथ 6, द नर्चरर, बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत लविंग, केयरिंग, ओवर प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स देयर लव्ड वंस, वो बनाता है ये। लाइफ पर्पस जो जुड़ा है इस नंबर के साथ, वो कहता है टू सर्व अदर्स, क्रिएट हार्मनी इन फैमिली, स्पेशली जो सर्व अदर्स है वो उन लोगों के लिए जो कि मेरे अपने हैं, मेरे आसपास हैं, मैं जिनको बहुत प्यार करता हूँ। ये बहुत ही लव के साथ जुड़ा है। ये जो लाइफ पाथ है ये बहुत लविंग बनाता है और आपको, और जिसके साथ आपने एक लव का कनेक्शन जोड़ लिया, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, ये आपको ऐसा थॉट देता है ये जो नंबर है। सो जो करियर लाइफ पाथ 6 के साथ कनेक्टेड है, वहाँ पर टीचर, एक हीलर, एक केयर गिवर, कोई भी आर्टिस्ट, क्रिएटिविटी भी ये बहुत भरता है क्योंकि बहुत प्यार है। जहाँ प्यार होता है, जहाँ इमोशन होता है, वहाँ क्रिएटिविटी अपने आप आ जाती है। तो बहुत ही क्रिएटिव, म्यूज़िक एंड आर्ट लवर्स, ये सब बनाता है। तो इससे रिलेटेड कोई भी करियर में ये लोग बहुत अच्छा फील करते हैं। उनका लाइफ पर्पस यही होता है इस लाइफ का, कि हमें इससे जुड़ी चीज़ों में जाना है, हमें ये फील कराना है अपनी सोल को। और वीकनेसेस जो ये नंबर लेकर आता है, ओवर सेक्रीफाइसिंग फॉर देयर लव्ड वंस, और थोड़ा कंट्रोल इश्यूज भी होते हैं इस नंबर के साथ। तो आइए जान लेते हैं अब लाइफ पाथ 7। इनको कहा जाता है द सीकर, कुछ ढूंढ रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। माइंड इनका हर वक्त कुछ ढूंढता ही रहता है, बहुत स्पिरिचुअल बना देता है ये नंबर। इसीलिए अपने अंदर जाना, गो इनसाइड, हमारे अंदर क्या है, हम यहाँ क्यों आए हैं, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, हु आई एम, और बहुत ही एनालिटिकल बना देता है ये नंबर। मिस्टीरियस, मिस्ट्री, मिस्टिकल साइंसेस, उन सब की तरफ बहुत ज़्यादा हमारा एक इंक्लिनेशन होता है। तो यहाँ पे जो लाइफ पर्पस हमारा होता है वो कहते हैं मुझे सच जानना है, सीक ट्रूथ, इनर विजडम, हमारे अंदर क्या है, ये सब लाइफ पर्पस इस नंबर के साथ जुड़े हैं। तो करियर जो इस नंबर को सपोर्ट करता है, वहाँ पे कोई भी रिसर्च, मिस्टिक साइंसेस, अकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, ये जितने भी अकल्ट साइंसेस हैं, लॉ, और कोई भी ऐसी साइंस जहाँ पर आप कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करके कुछ ढूंढते हो, बहुत ही रिसर्च होती है जिसमें इन्वॉल्व, वो करियर्स इनको सूट करते हैं। वीकनेसेस, आइसोलेशन, ये इतना ज़्यादा अपने अंदर और इस सीकिंग वाले एटीट्यूड में होते हैं कि आइसोलेट हो जाते हैं, खुद को आइसोलेटेड फील करते हैं। बहुत ही ओवर थिंकिंग में, हर टाइम सोचना, हर चीज़ को उस तरह से सोचना कि उसका बाल की खाल, जैसे हम कहते हैं ना, वो निकाल लेना। तो ये नंबर बहुत अच्छा है। अगर हम अपनी लाइफ में मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी को कुछ हद तक भी ले आए तो ये नंबर हमारे लिए इतनी परफेक्टली काम करता है, में बैलेंस हो जाता है, क्योंकि जो इसको चाहिए वो हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जो सच जानना है, वो जैसे ही हम अपनी लाइफ में ये मेडिटेशन और स्पिरिचुअल साइंसेस को इन्वॉल्व करते हैं, वो सच हम जानने लग जाते हैं। तो ये हमें बहुत हेल्प करता है। आइए जान लेते हैं लाइफ पाथ 8 के बारे में। इन्हें कहा जाता है द अचीवर, मुझे ये पाना है और मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बहुत एम्बिशियस, बहुत अथॉरिटेटिव, ड्राइवन टूवर्ड्स देयर ड्रीम्स। जो लाइफ पर्पस जुड़ा है इस नंबर के साथ, टू मास्टर मटेरियल सक्सेस एंड स्पिरिचुअल बैलेंस। स्पिरिचुअल भी मुझे अपनी लाइफ को बैलेंस करना, और मुझे मटेरियल वर्ल्ड में भी सब कुछ चाहिए। मुझे मनी, प्रॉपर्टी, लैंड, ह्यूज मनी, सेविंग्स, सब चाहिए, और मुझे स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए। तो वो बनाता है ये लाइफ पाथ 8 हमें। करियर के
पर्सपेक्टिव से बिजनेस सूट करता है, कोई भी लीडरशिप जहाँ पर हम एज अ बॉस काम करें, हमारे पास हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन हो, वहाँ पर ये लोग अच्छे से काम करते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी ऐसी जॉब जहाँ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है तो ये लोग वो कर पाते हैं। मनी के लिए ये कितना भी हार्ड वर्क कर पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस लोग होते हैं। अपॉर्चुनिस्ट भी कहा जाता है इनको। वीकनेसेस जो जुड़ी हैं इस लाइफ पाथ के साथ, वो कहती हैं कि पावर को लेके थोड़ा इनकी लाइफ में स्ट्रगल रहता है कि मुझे पावर चाहिए, मुझे ऐसा बनना है कि मुझे मेरे हाथ में कोई पावर हो कि जब मैं रूल कर पाऊँ। मटेरियल ऑब्सेशन भी कई बार इन लोगों की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जैसे ही हम इस नंबर की पावर्स को बैलेंस करते हैं, हम इसके बारे में और जानते हैं, तो हमें बहुत स्ट्रेंथ मिलती है और वाकई में बहुत हार्ड वर्किंग और अथॉरिटेटिव ये बनाता ही है ये नंबर। तो अब जान लेते हैं लाइफ पाथ 9 क्या कहता है। लाइफ पाथ नंबर 9, द ह्यूमैनिटेरियन। ये बहुत ही दयालु बनाता है, बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन थॉट्स देता है, कंपैशनेट, वाइज, सेल्फलेस बनाता है। हम किसी को कुछ भी दे सकते हैं जब हमारे पास इस नंबर की बैलेंस्ड क्वालिटीज़ होती हैं। हम ह्यूमैनिटी को सर्व करना हमारा लाइफ पर्पस बना लेते हैं। इस लाइफ में हम लोगों को अपलिफ्ट करना चाहते हैं। हमारा जो करियर, अगर हम इस लाइफ पाथ के साथ अपना करियर जो सोचें तो NGOs हो गए, जितना भी हीलिंग से रिलेटेड हम कुछ करना चाहते हैं, हम कोई भी चीज़ के लिए, किसी भी आर्ट को या किसी भी एक्टिविटी को जहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगनी है, कोई भी स्पोर्ट्स हो गए या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा फिजिकल एफर्ट लगना है, वो भी लाइफ पाथ 9 वालों को बहुत ही ज़्यादा इनका इंक्लिनेशन होता है वहाँ पर। और वीकनेस के लिए इमोशनल बर्डन बहुत लेते हैं अपने ऊपर। डिटैचमेंट भी इनका एक वीकनेस माना जाता है। अब बात करते हैं मास्टर नंबर्स की। लाइफ पाथ 11 अगर आपका है तो आप हो द इल्यूमिनेटर। लोगों की लाइफ में एक इल्यूमिनेशन, एक ब्राइटनेस लाने का काम आपका होता है। बहुत ही इंट्यूटिव बनाता है ये नंबर, विजनरी बनाता है, स्पिरिचुअल टीचर्स वाली थॉट भी देता है क्योंकि इंट्यूशन पावर बहुत हाई होता है 11 वालों का। जो लाइफ पर्पस है इस नंबर के साथ जुड़ा, वो कहता है इंस्पायर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। लोगों को इंस्पायर करो कि वो स्पिरिचुअली अवेकन हो। और ये नंबर जैसे कि हम देखते हैं 1 और 1 2 टाइम्स इसमें सूर्य की एनर्जी है, 1 नंबर की एनर्जी है, तो ये हमें बहुत ही अथॉरिटेटिव फ्रॉम इनसाइड, ऊपर से हम बहुत सॉफ्ट बट अंदर से हम बहुत ही अथॉरिटेटिव होते हैं। तो एक बैलेंस ऑफ सॉफ्टनेस एंड अथॉरिटी, तो ये बहुत ही बैलेंस्ड नंबर माना जाता है 11 नंबर। अब जिनका लाइफ पाथ है 22, इनको कहा जाता है द मास्टर बिल्डर। प्रैक्टिकल विजनरीज होते हैं ये लोग। दे ट्रांसफॉर्म ड्रीम्स इनटू रियलिटी। ऐसी सोच होती है इनकी कि एक नॉर्मल इंसान कई बार उस वे में आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं कर पाता जैसा ये लोग कर पाते हैं। लाइफ पर्पस जो होता है टू बिल्ड समथिंग दैट बेनिफिट्स ह्यूमैनिटी, और मुझे कुछ ऐसा करना है जो कि किसी ने भी ना किया हो, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके करना है। ये थॉट पैटर्न रहता है इसके साथ, इस लाइफ पाथ के साथ। तो आइए, हमने देख लिए सबके लाइफ पाथ नंबर। आपका लाइफ पाथ नंबर क्या है आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा एंड आई विल ट्राई टू आंसर योर कमेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। फॉर इंस्टाग्राम डेली न्यूमरोलॉजी एंड टैरो टिप्स के लिए फॉलो करिए एस्ट्रोलॉजर सारिका हांडा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी एनर्जी को हाई रखिए और अपने पर्पस को फॉलो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।